अगर कालपी और बरेली से अपना रिश्ता मजबूत रखना चाहते हो तो दुनिया के तरीकों पर अपनी जिंदगी को मत गुजारो, मुस्तफा की शरीयत के दायरे में अपनी जिंदगी को गुजारो। अगर बरेली और कालपी से अपना रिश्ता मजबूत रखना चाहते हो तो सहाबा की अदावत में जिंदगी मत गुजारो, सहाबा की मोहब्बत में जिंदगी गुजारो, खुलफा की मोहब्बत में जिंदगी गुजारो। यही हमें मसलक आला हजरत ने सिखाया है और यही मसलक आला हजरत ने हमें बताया है। अरे भाई, हम सरकार सैयदना सिद्दीक आपके सामने कोई बाजारू सैयद नहीं बोल रहा है, अली का खून हमारी रगों में है, हम अली वाले हैं। हमें अली ने बताया है कि सिद्दीक अकबर का मर्तबा क्या है, हमें अली ने बताया है कि फारूक आजम का मर्तबा क्या है, हमें अली ने समझाया है कि उस्मान गनी का मर्तबा क्या है। और हमने जब अली का मर्तबा पूछा तो हमने किसी दुनियादार से नहीं पूछा, गारे यारे मुस्तफा से पूछा है। तो गारे यारे मुस्तफा ने हमें समझाया है अली मेरे मौला है, यह हमें सिद्दीक अकबर ने समझाया। इसलिए अपनी फिक्रत को दुनिया के तर्ज अमल की रोशनी में मत गुजारो, अपनी फितरत को सही साँचे में अगर बनाना चाहते हो तो इमाम अहमद रजा ने जो हमें मिशन दिया है उस मिशन पर मजबूती के साथ कायम रहिए। ऐसा नहीं है कि कोई ढोल ताशा बजाने लगे तो उसके पीछे दौड़ने लगो, ऐसा नहीं है कि कोई तबालकियों की पार्टी में शामिल हो जाए फिर भी आप तबला और सारंगी के करीब दौड़ने लगो। रजा की दामन से वाबस्ता हुए हो तो हमेशा सुबह शाम रजा की ही वाबस्तगी का अपने जहन में फिक्र रखो। हमारा मरकज कल भी बरेली था, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। हमारा मरकज आज भी बरेली है, हमारा मरकज आज भी बरेली है। और जिसकी फिक्र में ये है उसी को कब्र में मुस्तफा की ज़ियारत है। हमारा मरकज आज भी बरेली, हम अहले सुन्नत का मरकज बरेली है। आप कहेंगे इतना जोर आखिर क्यों बरेली पर दे रहे हो, बरेली की मरकजियत पर आकर इतना प्रेशराइज क्यों कर रहे हो? तो हम कालपी वाले इसलिए आप पर प्रेशर बना कर कह रहे हैं कि बरेली को मरकज मानते रहो, इसलिए कि बरेली को मरकज मानते रहोगे तो ये जरूर कहते रहोगे तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। अगर हटकर बचकर कहीं और मरकज बना लिया तो फिर खैर ही है आपके ईमान की भी और आपके अकीदे की भी। आप बैठे हो, हम उर्स रजा में हाजिर हैं, कोई टोपी खरीद रहा है, कोई सुरमा खरीद रहा है ना, कोई कुछ खरीद रहा है। मेरे भाई, बरेली सुरमा और काजल और टोपी खरीदने मत आओ, बरेली आकर रजा की चौखट पर आकर अपना अकीदा मजबूत करने की फिक्र अपने अंदर पैदा कर। बरेली हमें उस नीच पर कायम रहने का नजरिया फिक्र देता है। उलमा की जमात बरेली आए या अवाम की जमात बरेली आए, मेरे भाई सबका नजरिया फिक्र यही होना चाहिए हम उस रजा की चौखट पर जा रहे हैं जहां से मदीने का दीदार कराया जाता है, जहां से बगदाद का दीदार कराया जाता है, जहां से अजमेर का दीदार कराया जाता है, जहां से मुर्शिदाने तरीकत की बारगाहों का हमें सलीका सिखलाया जाता है। बरेली गुस्ताखों का नगर नहीं है, बरेली वो शहर है जहां इश्क से इश्क व वफा का दास्तान हमें बताई जाती है। बरेली करबला के शोहदा की भी हमें मोहब्बत सिखाती है, बरेली अजमेर के ख्वाजा की मोहब्बत हमें बताती है, बरेली हमें बगदाद के गौसे आजम की सही निस्बत की अकीदत रखने का सलीका सिखाती है।
हम किसी बारगाह के मशाइख की बारगाह के गुस्ताख नहीं है। वो अलग लोग होंगे जो बरेली से इन्हिराफ करके आला हजरत मुफ्ती आजम हुज्जतुल इस्लाम मुफस्सिर आजम और ताजुल शरिया से बुग़्ज़ व इनाद रखते होंगे। बरेली वो है जो हमें असलाफ और बुजुर्गान दीन के सच्चे नक़ूश वफा पर चलने का दर्स देती है। बरेली हमसे ये नहीं कहती कि आप रज़वी हो, आप कादरी हो, मखदूम अशरफ समनानी को मत मानो। बरेली हमें ये फिक्र देती है अपने मशाइख से वाबस्ता रहो और जिस भी शेख की बारगाह में जाओ अपने मशाइख के वसीलों से दुआ करते हुए नजर आओ। हम अहले सुन्नत वो हैं कि अपने पीर को छोड़ते नहीं हैं और दूजे पीर को कभी छेड़ते नहीं हैं, इसलिए कि हमारे पास तो इतना सोहना पीर है। ताजुल शरिया जैसा खूबसूरत पीर जिसके पास हो, वो बेहतरीन आर्टिकल और ब्यूटी पार्लर से सज कर आने वाले पीरों को नजर में नहीं रखता। ताजुल शरिया की सादगी में ही इश्क़ मुस्तफा झलकता था। आज उसी झलक का अक्स देखना चाहते हो तो कायदे मिल्लत में देख लेना। रहनुमाए दीनो मिल्लत शहजादे ताजुल शरिया जानसीरे ताजुल शरिया कायदे अहले सुन्नत। कालपी के मेरे जज शाह फजलुल्लाह ने इतनी निगाह दी है गयासुद्दीन को, गयासुद्दीन को इतनी निगाह दी है कि आला हजरत का इस वक्त में जानशीन कौन है, उनकी मसलत का जानशीन कौन है, ये हम जानते भी हैं, पहचानते भी। मेरे भाई, उर्स रजा में आए हो तो किसी को अजियत और तकलीफ पहुंचाने की कोशिश मत करो। उर्स रजा में आए हो तो आला हजरत की बारगाह से ये पैगाम लेकर जाओ, अपने भाई का हक नहीं मारेंगे इसलिए कि हम बरेलवी हैं। किसी के माल को हम गजब नहीं करेंगे इसलिए कि हम बरेलवी हैं। किसी की जायदाद और प्रॉपर्टी पर हम जबरन कब्जा नहीं करेंगे इसलिए कि हम बरेलवी हैं। इसलिए कि हम बरेलवियों को ये फार्मूला मालूम है कि कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। उर्स रजा में हम हाज़िर हैं। कुछ लोग मसरूर होकर रजा का उर्स मना रहे हैं, कुछ लोग अपनी भी मस्जिदों में मजबूर होकर मना रहे हैं। मालूम है कि मुसल्लीन की जमात ज्यादा है, नहीं मनाएंगे तो फिर मुसल्ले खतरे में पड़ जाए। मेरा रजा वो है जिसकी फिक्र ईमान वालों के सर चढ़कर बोलती है, इसलिए कि रजा ने हमें सिखाया है कि हम किसी और को अपना मालिक नहीं मानते हैं, हम उसी को मालिक मानते हैं। और ये क्या नजर आते हैं कि या रसूल अल्लाह मैं तो मालिक ही कहूंगा, क्या हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूंगा, क्या हो मालिक के हबीब। यानी महबूबो मुहिम में नहीं मेरा तेरा। दामादे कायदे मिल्लत तशरीफ रखते हैं हजरत अल्लामा मुफ्ती आशिक हुसैन साहब कबिला कादरी रज़वी तशरीफ रखते हैं। भाई घर के दामाद है ना, इनके नाजो नखरे तो हमें उठाना ही हो, है ना। ताजुल शरिया क्या है ये कोई अहरा गहरा नहीं जानता है, जो उनका आशिक होता है वही जानता है। अपने जहन में अगर मुर्शिद का इश्क रखते हो
तौर से रजा से ये वादा करके जाओ, सिर्फ ताजुश शरिया का नारा नहीं लगाएंगे, बल्कि मुर्शिद ने एक वक्त की भी नमाज कजा नहीं की है, हम भी पाबंदी के साथ 5 वक्त की नमाज अदा करें। तुम्हारा पीर बेनमाजी नहीं था, तुम्हारा पीर वो था जिसकी हर नमाज अपने वक्तों पर अदा होती थी। मेरे भाई, बरेली बेनमाजी मुरीदों को नहीं चाहता है। अगर बरेली से वाबस्ता होना चाहते हो तो अपने अंदर नमाजों की पाबंदियां पैदा करो। आज मस्जिदें टारगेट हो रही हैं, मैं कहूंगा इसके जिम्मेदार कोई और नहीं है, आप खुद हैं। अगर अपनी मस्जिदों की हिफाजत चाहते हो तो किसी और चीज से मस्जिद की हिफाजत मत करो, अपने सजदों से अपनी मस्जिदों की हिफाजत करो। खुद बखुद हमारी मस्जिदें आबाद होती हुई नजर आए। अरे भाई, सिर्फ जुमा या ईदैन की नमाज अदा करने के लिए मस्जिदों का रुख मत करो। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के सदक़े में हमें 5 वक्त की नमाजें फर्ज अता फरमाई है। उन नमाजों को, 5 वक्त की नमाजों को उनके वक्तों पर अदा करो। हम रजा के उर्स में आए हैं। किसके उर्स में आए हैं? आला हजरत के उर्स में आए हैं। जो आला भी है और हजरत भी है, जो आला भी है और हजरत भी है, यानी हम सुन्नियों के आला हजरत, हम रजवियों के आला हजरत, हम बरेलवियों के आला हजरत, उस रजा के उर्स में हम और आप हाजिर हुए। मेरे भाई, आज की तकरीब जुमे की नमाज हम अदा करेंगे। उसके बाद सिटी रेलवे स्टेशन से जो आपके जाने के लिए इंतजाम किया गया है मथुरापुर तक, जामे तो रजा के उस वसी और इस मैदान में जो आज की इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस होगी, वहां अपने वक्त को जाया किए बगैर वक्त से वहां पहुंचे। इसलिए कि कहां क्या बयान हो रहा है हम इसकी तस्दीक और तायीद नहीं करते, मगर इतना जानते हैं जो ताजुश शरिया की मिंबर से, जामे तो रजा के स्टेज से जो पैगाम दिया जाएगा वो ताजुश शरिया का पैगाम होगा, मसलके आला हजरत का पैगाम। वहां हाजिर हो। और कल फिर उर्स रजा का कुल शरीफ होगा, आला हजरत का उर्स का कुल शरीफ होगा, कुल शरीफ में शिरकत करो। मेरे भाई, पैगाम जो दिए जाए सिर्फ तबर्रुक लेकर मत जाओ अपने घरों तक, पैगामात का भी वो अजीम तबर्रुक घर लेकर जाओ, खुद भी उस पर अमल करो और अपने अहले खाना को भी उस पर अमल कराने की फिक्र पैदा करो। अपनी बहन बेटियों को पर्दे की फिक्र के साथ घरों में रखो। मेले ठेले बाजारों में घूमने के लिए खवातीन नहीं है, घर में कनीज़े फातिमा बनकर रहें, ये मसलके आला हजरत हमें पैगाम देता है। पीरों से हाथ पैर, अपने घर की खवातीन के से पीरों के हाथ पैर मत चुमवाओ। ऐसे ढोंगी पीरों से अपने माशरे को बचाओ जो सिर्फ 1-1 घंटा 2-2 घंटा मेकअप हाउस में रहकर खुद सज सवर कर ऐसे आते हैं ताकि इसका इंप्रेशन हमारे मुरीद पर इतना पड़ जाए कि हमारे सिवा वो फिर किसी और को बुलाए ही नहीं। मेरे भाई, सादगी देखना है तो ताजुश शरिया के चेहरे में देखो। सादगी देखना थी तो लोगों ने मुफ्ती आजम के चेहरे में देखी, आज सादगी लोग कायदे मिल्लत के चेहरे में देख रहे हैं। ऊपर से नीचे तक एंटिक पीस बनकर आने वाली फिक्र से अपने माशरे को बचाओ। जिनके नजरियात ये हो कि सामने कुछ पढ़ा जाए और बाद में मुरीदों से कहा जाए ये अशआर हटा दो तो ज्यादा बेहतर होगा, ऐसे खुराफाती पीरों से माशरे को बचाओ। मैं कहूंगा तुम ऐसे पीरों के लिए बरेली का मिंबर है ही नहीं। जो कायदे मिल्लत या मुहद्दिस कबीर आ जाए तो तुमसे बड़ा उनका कोई हमदर्द नजर नहीं आता है, और जब मुरीदों के खित्ते में पहुंच जाते हो तो तुमसे बड़ा बागी कोई नजर नहीं आता है। इसलिए मैं फिक्र देना चाहूंगा, उस फिक्र के साथ रहो कि तन उजला मन मैला बगले जैसा भेस, अरे इससे तो कागा भला जो भीतर बाहर है। लोगों, अपनी नजरियात को सुधारो। सिर्फ बरेली के मेंबर पर आकर क्रेडिट हासिल करने की कोशिश मत करो।
आज उर्से रजा है, पूरा आलम आया होगा। चलो हम कायदे मिल्लत से हाथ चुमवा लेंगे, मुहद्दिस कबीर के हाथ चूम लेंगे, फिर साल भर हमारा बाजार गर्म रहेगा। इसकी फिक्र लेकर बरेली मत आओ। बरेली आओ आला हजरत की बारगाह की हाजिरी की गर्ज लेकर, मिंबर पर हाजिर हो, मगर ये फिक्र लेकर नहीं कि लोग हमें देख लें, हमें फॉलो करें, हमारे मुरीद हजादा फूल कर कुप्पा हो जाए। ये नजरियात मत रखो। आप देख ही रहे बहुत से पीरों का क्या अंजाम हो चुका है, जिनकी तारीखें लोगों को ढूंढे ढूंढे नहीं मिलती थी, आज बेचारे घर से निकलने के लायक नहीं रह गए। ये सिर्फ रजा और रजा के बेटों से उलझने का नतीजा है। रजा और रजा के बेटों से उलझने का नतीजा है। मैं कहूंगा आप भी अगर उलझिएगा तो आपका भी अंजाम उनसे जल्दी आ जाए। इसलिए तारीखें देखकर तारीखें कैंसिल करना बंद करो। पोस्टर में अपने आदाबो अलकाम में एक जुमला कम हो जाए तो फिर पोस्टरों को चेंज कराना बंद करो। नाम हमारे हजरत का नीचे कैसे आ गया? ये दलाल लगे हुए। मैं उन्हें हजरत का खादिम नहीं कहता, दलाल कहता हूं। दलाल लगे हुए हमारे पीर साहब के नाम में ये लक़ब कम हो गया। मैं कहूंगा तुम एक भी, तुम्हारा पीर एक भी लक़ब के लायक नहीं है, एक भी लक़ब के लायक नहीं है। ऐसे ढकोसलेबाज पीरों से माशरे को बचाओ। गयासुद्दीन को किसी से कोई लेना देना नहीं है, खुदा का शुक्र है बड़े बाप का बड़ा बेटा हूं। किसी खानकाह का कोई दबाव या डिप्रेशन हमारे ऊपर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह खानकाह कालिबी का वाहिद साहिब सज्जादा, इकलौता साहिब सज्जादा, जिस खानकाह को सब मानते हैं। नहीं मानेंगे तो जाएंगे कहां? जाएंगे कहां? आला हजरत तो पढ़ दी, आला हजरत तो कामयाब है। अब बीच में जितने भी अटक रहे हैं, लटक रहे हैं, ये बेचारे कैसे भी चले मगर मजबूर होकर चल रहे हैं। अगर हट गया नाम शजरे से बीच से तो फिर ना इधर के ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर। इसलिए मजबूर होकर पढ़ रहे, दे मोहम्मद के लिए रोजी कर रहमत के लिए खाने फजलुल्लाह से हिस्सा गदा के बाद। मजबूर होकर मत पढ़ो, मसरूर होकर पढ़ो। इसलिए कि वो और कोई नहीं है, आला हजरत के पीरों के पीरजादे मशाइख। मगर हम शायख या मशाइख बनकर बरेली नहीं आते हैं, आला हजरत के मसलक के सिपाही बनकर आते हैं। इसलिए कि हमें रजा का मसलक बचाना हमारी जिम्मेदारी है। लोग कहते हैं आप रजा के मसलक पर बहुत बोलते हैं। अरे भाई माल अपना है तो हिफाजत कौन करेगा? हम पड़ोसी मुल्क से कभी वफद या सहारे की फिक्र नहीं रखते। हम कालपी वाले अकेले काफी है इमाम अहमद रजा की हिफाजत के लिए। इसलिए कि रजा ने हमें बताया है कि किल के रजा है खंजरे खूंखार बरकबार, आधा से कह दो खैर मनाए न शर करे। वो रजा के नेज़े की मार है, पियाजों के सीने में हार है, उसे चारा जोई का वार है, वही वार वार से। इसलिए लोगों सोच समझकर अपने भी जलसों में उन्हीं पीरों को बुलाओ जो सिर्फ नारा ना लगाएं, नारा लगाकर अपनी काबिलियत ना बताया करें, बल्कि जिनकी फिक्र कि सुबह और शाम मसलके आला हजरत की फिक्र में रास्ता दे दें। ताज शरिया का शहजादा आ रहा है, सुभान अल्लाह, आमदे हुजूर कायदे मिल्लत। इस वक्त मुसाफे की जरूरत नहीं है, वो नमाज की अदायगी के लिए तशरीफ ला रहे हैं। अभी हम और आप सब उनकी क़यादत में नमाज जुमा अदा करेंगे इंशाअल्लाह। गयासुद्दीन को आज से लेकर कल तक और कल से लेकर फिर 360 दिन बाद तक आप रोज सुनते ही रहते हैं, वो सुनते रहेंगे। मेरे भाई खामोशी का मुजाहिरा करें। हम ताजुशरिया की बारगाह में हाजिर हैं, खामोश रहे, जबान पर दुरूद का नजराना रहे, दुरूद की फिक्र रहे। सफों में इस तरह से सफों को सीधा रखें कि एड़ी से एड़ी के सामना हो जाए और शाने से शाना आपका मिल जाए, ताकि आपकी सफे दुरुस्त हो जाए।
हम सफ़े दुरुस्त करके रहने वाले हैं, आड़ी टेढ़ी सफों में खड़े होकर नारे लगाने वाले नहीं हैं। हम उस फिक्र को मानते हैं जिस फिक्र को हमें बरेली के मुजद्दिद इमाम अहमद रजा ने दिया। मसलक आला हजरत की नजरियात को अपनी फिक्र में रखिए, उर्स रजा में अच्छे अंदाज में अपनी फिक्र को कायम रखिए। आपके नजरियात मसलक आला हजरत की हक्कानियत और सदाकत वाले हो। रब्बे कदीर हमें और आप सबको आला हजरत के उर्स की खूब खूब फैजानो करम से माला माल होने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तशरीफ